नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। एक ऐसा शो जहां पर आसान भाषा में शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देते हैं। इस शो में झटपट बताते हैं आपका भाग लेने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देंगे हम इस शो में। एक क्यूआर कोड जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, अब उसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल जो है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो शेयर बाजार के इसको बेहतर तरीके से हमें पॉलिसी को कैसे समझना चाहिए, कुछ बातें हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आ जाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मिलते हैं हमारे आज के मेहमानों से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह और एलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। एक नीचे है और बैंक निफ्टी फिलहाल 522 अंक, मार्केट ब्रेथ भी कुछ खास यहाँ पर हमें मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। 2019 डिक्लाइंस हैं, 514 एडवांसेस हैं, लेकिन इंडिया विक्स का स्तर देखना काफी अहम होगा। अब बाजार की चाल को चार्ट के हिसाब से अजीत आप कैसे देखते हैं? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बताइएगा। काफी कुछ बाजार ने भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो किया था जिस पर ऐलान भी हुए हैं। शुक्रिया कविता बिल्कुल देखिए, पॉलिसी डिसीजन तो डेफिनेटली मार्केट की एक्सपेक्टेशन के जो लाइंस पे ही हुआ कि 25 बेसिस पॉइंट जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे थे। अकोमोडेटिव स्टांस डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट उसका रिएक्शन इसके लिए दिख रहा है कंसिडरिंग कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं हावी हैं अभी मार्केट्स पे। और आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी का डे भी है, तो ऑप्शन की जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से भी मार्केट कहीं ना कहीं एक दायरे में ही नजर आ रहा है कि 22,300 से लेकर 22,500 का जोन है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे आपके ऑप्शन राइटर्स खड़े हैं। तो यूजुअली आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे कुछ एक पॉज कंसोलिडेशन का टोन होता है, बट नॉर्मली उसके बाद फिर मार्केट अपना ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है। तो आज के लिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी रेंज में आप मार्केट को एंड होते हुए देखेंगे। उसके बियॉन्ड मतलब जाते ही आप देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट में दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग का दौर शुरू हो जाए। ये चीजें अभी इतनी इजीली थमती हुई नजर नहीं आएंगी। जैसे कि आपने भी बताया कि इंडिया विक्स 66% बढ़ा था ये 2 दिन पहले और कल के सेशन में एक डिप जरूर आया था, बट अभी भी आप 20-22 के लेवल के अराउंड पे ही घूम रहे हैं। तो जब तक वहां पे कुछ ईजिंग नहीं होगी तब तक ये रिस्क रहेगा मार्केट में वोलेटाइल स्विंग्स का विद द बायस ऑन द नेगेटिव साइड। चलिए अब रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर और दर्शक को जोड़ूं उससे पहले एक और बार हमारा जो क्यूआर कोड है इस खास शो का, क्योंकि सवाल पूछने का यही तरीका है, स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को और व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। लाइव है, गौरांग हमारे साथ हैं, अजीत हमारे साथ है, आपके सवालों के जवाब देंगे। और इसी बीच हमारे जो पहले दर्शक हैं संतोष कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी नमस्कार, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ओके सर, बताइए। मैं एक्चुअली 1378 रुपीज प्राइस पे मैंने परचेस किया भारत फोर्स 91 नंबर तक 1378। ओके जी। और ओला इलेक्ट्रिक का मैंने 808 नंबर तक रखा है, जो जिसका कि 83 रुपया में परचेस किया हुआ है। ओके, ये दोनों का ऊपर थोड़ा मेरे को कुछ सजेस्ट कुछ मिलेगा कि इसमें हम कहाँ तक इसको रख पाएंगे और कब तक इसमें कुछ वो हाई प्राइस में जाने के चांसेस है। ऑलराइट, अजीत आप बताइएगा अब इस तरह की बाइंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए कितना इनको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल से निकलने की सलाह आप देंगे फटाफट, खासतौर से ओला में। बिल्कुल कविता, देखिए ओला में तो हम सभी को पता है जिस तरीके से पोस्ट लिस्टिंग एक ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव साइड पे जो इमर्ज हुआ, मैं जो देख पा रहा हूँ करीब अगस्त मंथ में जो हाई बने थे उसके बाद से लगातार गिरावट का दौर जारी है। बीच बीच में जो बाउंस के भी अटेम्प्ट हुए थे वहां पर भी आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम नहीं कर पाए। देखिए मार्केट के साथ या स्टॉक्स के साथ जहाँ पे कि आपको बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, बने रहने का और अपॉर्चुनिटी मिस करने का कोई लॉजिक नहीं है। एटलीस्ट पार्शली यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी या रिवर्सल अभी तक दिख नहीं रहे हैं अगर आपका नजरिया शॉर्टर टर्म का है तो। वहीं पे भारत फोर्ज देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। इनफैक्ट जो लास्ट अभी जो डिप आया था 1200 से लेकर 950 का, ये काफी शार्प रहा है। तो अब ये अपने सपोर्ट जोन के काफी नजदीक आ चुका है। तो 850 से लेकर 900 का जोन है वो काफी मेजर सपोर्ट है इसके लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्ली एक बेस फॉर्मेशन हो सकती है फॉलोड बाय अ रीबाउंड, जो कि स्टॉक को दोबारा से करीब 1050 पहले उसके बाद करीब 1200 तक की लेवल ले जाए।
तो यहाँ पे अगर आप 3 से 6 महीने का टाइम दे सकते हैं, डेफिनेटली बने रह सकते हैं 850 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। फौज में 850 का स्टॉप लॉस लगा के 3 से 6 महीने का आपको नजरिया रुकने का बता रहे हैं अजीत। रमेश साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, बताइए। एशियन पेंट्स और सीमेंस में इन्होंने जो है खरीदारी करनी है और इनके पास दरअसल 5 लाख रुपए हैं और वो 5 लाख के लिए किन किन स्टॉक्स में खरीदारी की जाए ये रणनीति के लिहाज से भी जानना चाहते हैं। अब देखिए एशियन पेंट्स तो डेफिनेटली वो कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $60 पे आपका ब्रेंट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रहेगा पेंट कंपनीज, एविएशन और टायर कंपनीज के लिए। तो एशियन पेंट में भी एक रिकवरी देख रहे हैं काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद। करीब 2550 तक के लेवल्स यहाँ नियर टर्म में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। उसके बाद एक रियल जर्नी शुरू होगी, एक रियल रिकवरी शुरू होगी जो कि स्टॉक करीब 2750 तक भी लेके जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली एशियन पेंट को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा काफी लंबे टाइम बाद कविता यहाँ पे अब अपने को एफएमसीजी पैक में रिकवरी, डिसाइसिव रिकवरी देखने को मिल रही है एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद। और जिस तरीके से माहौल है अभी मार्केट में, वॉलिटिलिटी है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफेंसिव साइड पे भी आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैरिको, कोलगेट, पाल्मोलिव ये भी एक ऐसे नाम है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। चलिए, एशियन पेंट्स, कोलगेट आप यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अपने जो लेवल्स बता रहे हैं इन्होंने 682 पर खरीदा है। नजरिए का मुझे पास आइडिया नहीं है, नियर टर्म आउटलुक ही समझना चाहेंगे आपसे। अच्छा खासा रनअप भी काउंटर में। बिल्कुल, देखिए कविता यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल पैक की एक लौता सेगमेंट अभी रहा है जिसमें कि इस गिरावट में एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ रही। और श्रीराम फाइनेंस का इम्पैक्ट अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक मार्जिनल डिप अभी ये देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। वॉलिटिलिटी बनी रहेगी तो उसके लिए थोड़े से डीपर स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मेरे हिसाब से 600 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। रिकवरी के केस में जो उनका बाइंग प्राइस है पहला हर्डल वहीं पे आएगा करीब 680-690 के पास। वो ब्रेक हो जाने के बाद एक नई ट्रेजेक्टरी इसमें देखने को मिल सकती है जो कि स्टॉक करीब 750-780 तक के लेवल्स ले जाए। तो बने रहने की राय होगी 600 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की। शुक्रिया कविता। तो देखिए जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं पर्सनली इनमें किसी भी मेरी होल्डिंग नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास क्वेश्चंस हो सकती हैं। धन्यवाद आप दोनों का, तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों से भी इजाजत लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक फटाफट। बने रहेंगे।